फर्जी शादियां बन करके बना लिया भारतीय नागरिकता के दस्तावेज। भिलाई में दो बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार। भिलाई में दो बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र में पीटा एक्ट में कार्रवाई के दौरान पुलिस को इनपुट मिला था। इसके आधार पर पुलिस ने छानबीन की। पुलिस ने दोनों महिलाओं के दस्तावेज और कॉल डिटेल्स खंगाले तो वे फर्जी निकले। इन्होंने आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते भी खुलवा लिए। दोनों ने फर्जी शादियां की थी। इसके आधार पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। महिलाओं के फोन से कई बांग्लादेशियों के नंबर भी मिले। दोनों इंटरनेट पर इमो ऐप के माध्यम से बांग्लादेशी परिजनों के संपर्क में थे। दुर्ग जिले में अब तक 5 बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या कुछ इनपुट था, कैसे कार्रवाई की गई और कितने कुछ आप लोगों को इनपुट मिला? देखिए, मोहन नगर थाना क्षेत्र में ये विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि दो बांग्लादेशी महिलाएं अपना नाम बदल करके छद्म रूप से अपने आप को भारतीय नागरिक बता करके वहाँ पे आई हुई हैं। सूचना पर STF एवं मोहन नगर पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान दोनों जो महिलाएं थीं उनको पकड़ा गया। दोनों बांग्ला भाषी थीं। दोनों से पूछताछ करने पर एक महिला ने अपना नाम सपना शर्मा और दूसरे ने रानी पासवान बताया। जब उनको पूछताछ की गई, उनके जो पास डॉक्यूमेंट्स थे उनकी चेकिंग की गई, उनके मोबाइल्स डिटेल्स खंगाले गए, तो इसके बेस पे ये जानकारी प्राप्त हुई कि महिला जो सपना शर्मा थी उसका नाम मूलतः सनाया नूर है और दूसरी महिला है जिसका नाम रानी पासवान जो बता रही थी उसका नाम खुशबू बेगम है। दोनों महिलाएं बेसिकली जोबरहाट दिनाजपुर जो बांग्लादेश में पड़ता है वहाँ की रहने वाली हैं और वहाँ से अवैध रूप से भारत बांग्लादेश बॉर्डर को क्रॉस करके यहाँ आई थी लगभग 15 साल पहले। वहाँ से दोनों महिलाएं अलग अलग सिलीगुड़ी आई, सिलीगुड़ी से फिर कलकत्ता आई और कलकत्ता से विगत लगभग 8 वर्षों से वो दोनों रायपुर में रह करके और यहाँ पे अलग अलग लोगों के संपर्क में रह करके छद्म नामों से अपना आधार कार्ड, अपना मतदाता परिचय पत्र, विभिन्न बैंकों में बैंक अकाउंट इत्यादि दस्तावेज बनवा करके और उसका उपयोग कर रही थी। प्रकरण में उनके विरुद्ध बांग्लादेशी नागरिक होने के साक्ष्य विश्वसनीय रूप से पाए गए हैं। इस आधार पर उनके विरुद्ध भारत की नागरिकता के संबंध में जो भी दस्तावेज बनाए गए हैं छद्म और कूट रचित करके बनाए गए हैं, जिसमें BNS के विभिन्न धाराओं, भारतीय पासपोर्ट अधिनियम और फॉरेन एक्ट के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और उनको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। कितने सालों से रह रही हैं? अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई उसके हिसाब से दोनों महिलाएं लगभग 15 वर्ष पहले अलग अलग पृथक आई थी और लगभग 7-8 वर्षों से वो रायपुर में रह रही थी और रायपुर भिलाई में काम करती थी। जो लोगों ने शादी की है वो लीगल तौर पे की है कि कैसे? सिर्फ अपना भारतीय नागरिकता संबंधी जो भी दस्तावेज हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र इत्यादि बनाने के उद्देश्य से उन्होंने फर्जी शादियां की और उसमें अपने पति का नाम जोड़ करके ये सारा फर्जी दस्तावेज उनके द्वारा तैयार किया गया है। रही है। इसी क्रम में जो भी सूचनाएं पुलिस को मिल रही है या सब सुबह के आधार पर जो इंट आ रहा है उसके आधार पर पूछताछ करके कार्रवाइयाँ की जा रही है। पूर्व में हमने 3 बांग्लादेशी को पकड़ा था जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे और आज 2 अन्य संदेही जो हैं अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं उनको पकड़ा गया है। उनके खिलाफ मोहन नगर थाने में FIR दर्ज किया गया है। जो कार्रवाई अभी पीटा एक्ट के तहत की गई थी उसी में से लिंक हमें मिला था कि ये बांग्लादेशी हो सकते हैं। जब पूछताछ किया गया और इनसे डॉक्यूमेंट्स लिए गए और भी चीज़ें जो इनके मोबाइल का डिटेल्स खंगाला गया उसके आधार पर ये स्थापित हुआ कि ये बांग्लादेशी हैं। इस आधार पर मोहन नगर थाने में FIR दर्ज किया गया है और 2 महिलाओं के खिलाफ वैधानिक रूप से कार्रवाई की जा रही है। और डिटेल बताएंगे सत्य प्रकाश। तो वो भी सेक्स वर्कर थी दोनों? अभी डिटेल बता रहे हैं फिर क्वेश्चन पे आ जाना। बता देखिए, मुखबिर से सूचना जब प्राप्त हुई वहाँ पे कि 2 लड़कियां जिनका नाम सपना शर्मा उर्फ सपना मंडल और एक खुशबू पासवान, ये दोनों महिलाएं अवैध बांग्लादेशी हैं। ये सूचना को जब उनको दोनों को बुला करके उनको पकड़ करके उनसे पूछताछ की गई, उनके दस्तावेज चेक किए गए, उनके मोबाइल की चेकिंग की गई। तो चेकिंग के पश्चात पहले तो वो दोनों महिलाएं बोलती रहीं कि वो बेसिकली वेस्ट बंगाल की हैं और विगत 8 वर्ष से वो रायपुर और भिलाई में रह करके अपना सपना शर्मा है भी अवैध दस्तावेज थे, आधार कार्ड, एपिक कार्ड और पैन कार्ड
वहाँ पे बैंक में जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के आधार पे फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके इसके द्वारा अकाउंट वगैरह खुलवाया गया। अभी जब तस्दीक की गई तो तस्दीक पे ये पता चला